अगर आज तुम्हारी धड़कनें रुक जाएं, तो यकीन मानो अगले 48 घंटों में दुनिया तुम्हारा नाम तक भूल जाएगी। कड़वा है, लेकिन सच यही है कि तुम एक एवरेज इंसान हो जिसे जब चाहे रिप्लेस किया जा सकता है। चाहे तुम 15 साल के एक स्टूडेंट हो जो सिर्फ एग्जाम के लिए रट्टा मार रहा है, या 25 साल के एक एस्पिरेंट जो भीड़ में धक्के खा रहा है, तुम एक गहरे ट्रैप में फंसे हो। तुम्हारा दिमाग सास्ता डोपामीन और सोशल मीडिया का गुलाम बन चुका है। न्यूरोसाइंस कहती है कि तुम्हारा ब्रेन उसी रास्ते पर चलने के लिए प्रोग्राम किया गया है जो आसान है, और इसी वजह से तुम कभी मास्टर नहीं बन पाए। लेकिन क्या तुम वाकई इसी गुमनामी में मरना चाहते हो? रॉबर्ट ग्रीन की मास्टरी और मॉडर्न साइंस का इस्तेमाल करके आज मैं तुम्हें उस प्रोटोकॉल के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें इस भीड़ से खींचकर दुनिया के 1% एलीट लोगों में खड़ा कर देगा। अगले 10 मिनट या तो तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होंगे, या फिर तुम वही पुराने रिप्लेसेबल इंसान बनकर रह जाओगे। फैसला तुम्हारा है। रुको या फिर से स्क्रॉल करना शुरू करो। मास्टरी की शुरुआत मेहनत से नहीं होती, वो होती है एक सिग्नल से। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर इंसान एक यूनिक कोड के साथ पैदा होता है। जब तुम बच्चे थे तो कोई ऐसी चीज जरूर थी जिसे करते वक्त तुम खाना पीना, यहां तक कि वक्त को भी भूल जाते थे। उसे कहते हैं द प्राइमल सिग्नल। लेकिन फिर क्या हुआ? तुम बड़े हुए और तुमने अपनी उस आवाज का गला घोंट दिया। आज तुम वो पढ़ाई कर रहे हो जो तुम्हारे पिता चाहते हैं। तुम उस सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हो जिसके पीछे लाखों की भीड़ लगी है। तुम 15 साल के स्टूडेंट हो या 25 साल के एस्पिरेंट, तुम अपनी जिंदगी नहीं, किसी और की स्क्रिप्ट जी रहे हो। और यही वजह है कि तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, तुम हमेशा एवरेज ही रहोगे। इसके पीछे एक गहरा साइंटिफिक रीजन है। जब तुम अपनी नेचुरल रुचि, नेचुरल इंटरेस्ट के खिलाफ काम करते हो तो तुम्हारा ब्रेन कॉर्टिसोल रिलीज करता है, जो स्ट्रेस बढ़ाता है और फोकस को खत्म कर देता है। लेकिन जब तुम अपने प्राइमल सिग्नल पर काम करते हो तो तुम्हारा दिमाग एसिटिलकोलिन और डोपामिन का एक ऐसा कॉकटेल बनाता है जो तुम्हें सुपर ह्यूमन फोकस देता है। इसे ही साइंस में फ्लो स्टेट कहते हैं। दुनिया तुम्हें कहती है कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा सीखो, मल्टीटास्किंग करो। यह सबसे बड़ा झूठ है। मास्टर वो नहीं है जिसे सब कुछ आता है। मास्टर वो है जिसने दुनिया की फालतू आवाजों को म्यूट कर दिया है और सिर्फ अपनी उस एक जुनून को पकड़ा है। आज रात अकेले बैठो, अपनी उस हॉबी, उस स्किल या उस काम को याद करो जिसे करते वक्त तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर तुम्हें वो मिल गया तो समझो तुमने अपनी मास्टरी का पहला बीज बो दिया है। अगर तुम भीड़ का हिस्सा बने रहे तो तुम सिर्फ एक सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक बनकर मर जाओगे। लेकिन अगर तुमने उस सिग्नल को पकड़ लिया तो तुम्हें दुनिया का कोई भी कंपटीशन हरा नहीं पाएगा। याद रखना, शेर को शिकार करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि शिकार करना उसकी फितरात है। तुम्हारी फितरात क्या है? तुम्हें रातों रात अमीर बनना है। तुम्हें 20 साल की उम्र में पैसिव इनकम और लैपटॉप लाइफस्टाइल चाहिए। इसीलिए तुम आज भी वहीं हो जहां कल थे। मास्टरी का दूसरा और सबसे दर्दनाक पड़ाव है द अप्रेंटिसशिप। सरल भाषा में कहें तो जलील होना सीखो। आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी बीमारी है स्टेटस। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सर कहें, तुम्हारी इज्जत करें, जबकि तुम्हारे पास देने के लिए कोई वैल्यू नहीं है। तुम अपनी ईगो को पाल रहे हो, स्किल को नहीं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, सीखने के दौर में पैसा और इज्जत कचरा है, सिर्फ ज्ञान ही सोना है। महेंद्र सिंह धोनी को जानते हो? दुनिया को सिर्फ 2011 का वो वर्ल्ड कप छक्का याद है। लेकिन उस छक्के के पीछे खड़गपुर रेलवे स्टेशन की वो काली रातें थीं जहां वो एक मामूली टिकट कलेक्टर की नौकरी कर रहे थे। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर बनने का प्राइमल सिग्नल था। वो सालों तक प्लेटफॉर्म पर लोगों की टिकटें चेक करता रहा। क्यों? क्योंकि वो अपनी अप्रेंटिसशिप पूरी कर रहे थे। वो अपनी ईगो को मारकर उस रगड़ को सह रहे थे जो उन्हें कैप्टन कूल बनाने वाली थी। अगर उस वक्त धोनी अपनी इज्जत देखते तो आज वो किसी दफ्तर में फाइलें दबा रहे होते। साइंस कहती है कि जब तुम किसी काम को बार बार डीप फोकस के साथ करते हो तो तुम्हारे ब्रेन के न्यूरॉन्स पर मायलिन नाम की एक इंसुलेटिंग लेयर चढ़ जाती है। यह लेयर तुम्हारे दिमाग की सिग्नल स्पीड को 100 गुना बढ़ा देती है।
लेकिन ये माइलिन तब नहीं बनती जब तुम आराम करते हो, ये तब बनती है जब तुम बार बार फेल होते हो, जब तुम्हारा शरीर टूटता है और जब तुम अपनी कमियों का सामना करते हो। अगले 5 साल के लिए खुद को एक गुलाम समझ लो। ऐसे मेंटर ढूंढो जो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा सकें। पैसे के पीछे मत भागो, ऐसी जगह जाओ जहां तुम्हें सीखने को मिले, चाहे वहां तुम्हें झाड़ू ही क्यों न लगानी पड़े। 15 साल के स्टूडेंट हो तो सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, सब्जेक्ट की आत्मा को समझने के लिए पढ़ो। 25 साल के एस्पिरेंट हो तो हार से डरो मत, उसे डेटा की तरह इस्तेमाल करो। याद रखना, जो आज झुककर सीख सकता है वही कल दुनिया को झुकाने की ताकत रखेगा। क्या तुम तैयार हो अपनी ईगो की बलि देने के लिए? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार और तुम्हारे साथ काम करने वाले लोग तुम्हारी कामयाबी से खुश हैं? अगर हां, तो तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। मास्टरी का तीसरा और सबसे घातक पड़ाव है सोशल इंटेलिजेंस। सरल शब्दों में, सांपों के बीच खुद को बचाकर आगे बढ़ना सीखो। हमारा सबसे बड़ा ग्लिच यह है कि हम सबको अपना शुभचिंतक मान लेते हैं। तुम अपने आइडिया, अपने सपने और अपनी प्रोग्रेस सबको बताते फिरते हो। तुम एक 15 साल के स्टूडेंट हो जो अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटजी शेयर कर रहा है, या 25 साल के एस्पिरेंट जो अपनी तैयारी का ढिंढोरा पीट रहा है। तुम अनजाने में उन लोगों की ईर्ष्या को जगा रहे हो जो तुम्हें नीचे खींचने के लिए तैयार बैठे हैं। स्टीव जॉब्स को उनकी ही बनाई कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो एक विजनरी तो थे, लेकिन उस वक्त उनमें सोशल इंटेलिजेंस की कमी थी। उन्होंने जिन लोगों पर भरोसा किया, उन्हीं ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा। जॉब्स को समझ आया कि सिर्फ काम में मास्टर होना काफी नहीं है, लोगों के दिमाग को पढ़ना भी मास्टरी का हिस्सा है। अगर वो हार मान लेते तो आज आईफोन का वजूद नहीं होता। उन्होंने अपनी हार से सोशल इंटेलिजेंस सीखी और एक ऐसी वापसी की जिसने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया। साइंस कहती है कि इंसानी दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। जब लोग तुम्हें आगे बढ़ते देखते हैं तो उनके दिमाग में अपनी नाकामयाबी का दर्द महसूस होता है। यही दर्द जलन में बदल जाता है। तुम्हारा दिमाग तब अमिगडाला हाईजैक का शिकार होता है जब तुम किसी की बातों से दुखी होकर अपना काम छोड़ देते हो। मास्टर वो है जो दूसरों के इमोशंस का शिकार नहीं होता, बल्कि उन्हें कंट्रोल करता है। आज से अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, लोगों को वैसा ही देखो जैसे वो हैं, न कि जैसा तुम उन्हें देखना चाहते हो। बी साइलेंट। अपने अगले कदम के बारे में किसी को मत बताओ। ऑब्जर्व। लोगों के शब्दों पर नहीं, उनके एक्शंस पर ध्यान दो। डोंट आर्ग्यू। मूर्खों से बहस मत करो, उन्हें अपने रिजल्ट से थप्पड़ मारो। याद रखना, तुम्हारी मास्टरी का रास्ता उन लोगों के बीच से होकर गुजरता है जो तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं। क्या तुम इतने चालाक हो कि इन सांपों के बीच से अपना रास्ता बना सको, या तुम भी किसी की साजिश का शिकार बनकर खत्म हो जाओगे? क्या तुम सिर्फ एक जेरोक्स मशीन बनकर मरना चाहते हो? मास्टरी का चौथा और सबसे रोमांचक पड़ाव है द क्रिएटिव एक्टिव। यह वो स्टेज है जहां तुम सिर्फ सीखते नहीं हो, बल्कि तुम खेल के नियम बदलना शुरू करते हो। दुनिया का सबसे बड़ा डर है अलग दिखना। 15 साल का स्टूडेंट वही नोट्स बना रहा है जो टॉपर ने बनाए। 25 साल का एस्पिरेंट वही रटा रटाया आंसर लिख रहा है जो कोचिंग में सिखाया गया। तुम सेफ खेल रहे हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। तुम एक रोबोट बन चुके हो जो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। याद रखना, दुनिया कॉपी को रद्दी के भाव बेचती है और ओरिजिनल की नीलामी करोड़ों में होती है। विराट कोहली का नाम तो सुना ही होगा। जब वो टीम में आए थे तो वो सिर्फ एक और टैलेंटेड बैट्समैन थे, लेकिन उन्होंने देखा कि इंडियन क्रिकेट में फिटनेस और एग्रेशन का वो लेवल नहीं था जो दुनिया को हिला सके। उन्होंने पुराने नियमों को तोड़ा। उन्होंने अपनी डाइट, अपनी ट्रेनिंग और अपने एटीट्यूड को इतना एक्सट्रीम कर दिया कि लोग उन्हें पागल कहने लगे। कोहली ने सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने मॉडर्न क्रिकेट का एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। आज दुनिया उन्हें इसलिए नहीं मानती कि वो क्रिकेट खेलते हैं, बल्कि इसलिए मानती है क्योंकि उन्होंने अपने खेल को एक आर्ट फॉर्म बना दिया। साइंस कहती है कि जब तुम मास्टरी के इस लेवल पर पहुंचते हो तो तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दिमाग का वो हिस्सा जो खुद पर शक करता है, कुछ देर के लिए शट डाउन हो जाता है। इसे कहते हैं द फ्लो स्टेट।
इस वक्त तुम्हारा दिमाग डोपामीन और एंडोर्फिन्स का ऐसा सैलाब पैदा करता है कि तुम सोचकर नहीं बल्कि सहज भाव से काम करते हो। तुम्हारी क्रिएटिविटी उस वक्त अपनी पीक पर होती है क्योंकि तुमने सीखने और करने के बीच का फासला खत्म कर दिया है। एक्सपेरिमेंट। जो सीखा है उसमें अपनी पर्सनैलिटी मिलाओ। टेक रिस्क्स। अगर सब सीधे चल रहे हैं तो तुम थोड़ा तिरछा चलो। अपनी खुद की एक स्टाइल ईजाद करो। बी फियरलेस। गलतियां करने से मत डरो। मास्टर वो नहीं है जिसने कभी गलती नहीं की, मास्टर वो है जिसकी गलतियों से भी दुनिया कुछ नया सीखती है। अगर तुम आज भी वही कर रहे हो जो कल कर रहे थे तो तुम मास्टरी से कोसों दूर हो। अपनी खुद की सिग्नेचर स्टाइल बनाओ, वरना ये दुनिया तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचाती रहेगी। क्या तुम में दम है दुनिया के लिखे हुए नियमों को फाड़कर अपने खुद के नियम लिखने का? अब खुद से एक आखिरी और सबसे कड़वा सवाल पूछो। क्या तुम दुनिया के लिए एक चॉइस हो या एक जरूरत? अगर कल तुम इस दुनिया से चले गए तो क्या किसी का काम रुकेगा? अगर जवाब नहीं है तो समझ लो तुम अभी भी भीड़ का हिस्सा हो। मास्टरी का आखिरी और सबसे ऊंचा पड़ाव है द अल्टीमेट पावर, यानी अजेय बनना। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ सर्वाइवल के लिए जीते हैं। 15 साल का स्टूडेंट सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहा है। 25 साल का एस्पिरेंट सिर्फ एक नौकरी के लिए मर रहा है। तुम मास्टर बनने के लिए नहीं, सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ रहे हो। और यही वजह है कि तुम रिप्लेसेबल हो। तुम्हें कभी भी हटाया जा सकता है, तुम्हारी जगह कोई और आ सकता है। क्या तुम्हारी आत्मा को इस बात से तकलीफ नहीं होती? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को याद करो। एक अखबार बेचने वाला लड़का कैसे भारत का मिसाइल मैन बन गया? क्या उनके पास बहुत पैसा था? नहीं। क्या उनके पास बहुत बड़ी डिग्रियां थीं शुरुआत में? नहीं। उनके पास थी मास्टरी। उन्होंने खुद को एरोनॉटिक्स और स्पेस साइंस में इतना गहरा झोंक दिया कि भारत सरकार के लिए वो एक विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत बन गए। जब कलाम साहब कमरे में होते थे तो बड़े बड़े साइंटिस्ट सिर्फ सुनते थे। उन्होंने खुद को इतना कीमती बना लिया कि मौत के बाद भी आज हर भारतीय के दिल में उनकी जगह ते कोई नहीं ले सकता। इसे कहते हैं इरिप्लेसेबल बनना। साइंस कहती है कि मास्टरी के इस लेवल पर पहुंचने के बाद आपका पूरा दिमाग एक सिंगल यूनिट की तरह काम करने लगता है। इसे सिनेप्टिक प्रूनिंग कहते हैं। आपका दिमाग फालतू की हर जानकारी को डिलीट कर देता है और सिर्फ उस एक टैलेंट को सुपर हाईवे बना देता है। इस स्टेज पर आपको सोचना नहीं पड़ता। आपकी इंट्यूशन अंतर्ज्ञान काम करती है। आप वो देख पाते हो जो दुनिया नहीं देख पाती। बी ऑब्सेस्ड। मास्टरी पार्ट टाइम काम नहीं है, ये 24 घंटे का नशा है। सॉल्व अ बर्निंग प्रॉब्लम। ऐसा कुछ करो जो तुम्हारे बिना कोई और न कर सके। लेगेसी ओवर मनी। पैसे के लिए मत काम करो। इस तरह काम करो कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी स्किल की गूंज सुनाई दे। सुनो, तुम इस दुनिया में सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम्हारे अंदर एक ब्रह्मांड छिपा है। मास्टरी का रास्ता मुश्किल है। यहां खून और पसीना दोनों बहेगा। लेकिन याद रखना, एवरेज रहकर घुट घुट कर जीने से बेहतर है मास्टर बनकर शान से लड़ना। उठो, अपनी उस दबी हुई आवाज को पहचानो। रगड़ खाओ, जलील हो, नियमों को तोड़ो, लेकिन रुकना मत। जब तक दुनिया तुम्हें लेजेंड न कह दे तब तक चैन से मत बैठना। अब अभी इसी वक्त कमेंट्स में लिखो, आई एम इरिप्लेसेबल। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, तुम्हारा खुद से किया हुआ वादा है। आज से तुम्हारी एक नई जिंदगी शुरू होती है। जाओ और अपनी मास्टरी का झंडा गाड़ दो। ब्रह्मांड तुम्हारा इंतजार कर रहा है।